नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपके घर में धन संपत्ति की कमी है या आता है धन नहीं रुकता है तो औरतें नहाते समय ये जरूर करें। अचानक कहीं से धन की प्राप्ति होती है या जो स्त्रियां कपड़े खोल कर नहाती हैं उनके लिए भी ये बहुत ही सुंदर अवसर है। तो ध्यान से सुनिएगा। एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ हरिद्वार भ्रमण कर रहे थे। माता पार्वती ने देखा कि हाँ, सब कोई नहाकर हर हर गंगे कह रहे हैं। हे महाकाल, जो भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक करे उसके धन धान की कमी कभी ना रहे, उनका घर हमेशा धन और संपत्ति से भरा रहे। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जब माता पार्वती ने देखा कि सब माँ गंगा में स्नान कर कर हर हर गंगे कर रहे हैं लेकिन सब दुखी और परेशान हैं, तब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, इतनी बार गंगा में स्नान करने के बाद भी इनके दुखों का नाश क्यों नहीं हो रहा है? क्या गंगा में कोई सत्यता नहीं रही? तब भगवान शिव ने बोला कि नहीं प्रिय, गंगा में तो वही सत्यता है, लेकिन परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है तो इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? माता पार्वती ने कहा कि ये सब भीगे हुए हैं और स्नान करके जा रहे हैं, तो फिर इन्होंने स्नान कैसे नहीं किया प्रभु? ये केवल जल में डुबकी लगा के आ रहे हैं। मैं तुम्हें इसके बारे में कल बताऊंगा। कल बहुत जोर की बारिश होने लगी। गलियां और रास्ते कीचड़ से भर गए। एक रास्ते में एक गड्ढा था, वो भी कीचड़ से भर रहा था। भगवान शंकर ने बूढ़े का रूप धर लिया और उस गड्ढे में जाकर गिर गए और माता पार्वती को वहीं बैठा दिया और बोला कि जो भी आए जाए उससे बोलना कि देखो मेरे वृद्ध पति समाधि इस गड्ढे में गिर गए हैं। कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राणों की रक्षा करे और मेरी सहायता करे। और जब कोई गड्ढे से निकालने के लिए तैयार हो जाए तो उसे ये जरूर बोल देना है कि मेरे पति निष्पाप हैं और इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। अगर आप निष्पाप हैं तो इन्हें हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप जलकर भस्म हो जाएंगे। माँ गंगा से नहाकर झुंड के झुंड वहां से आदमी गुजर रहे थे। कईयों के मन में सुंदर स्त्री को देखकर पाप आया तो कईयों ने धर्म के अनुरूप ही कार्य किया। कुछ लोगों ने तो ये भी सुना दिया कि मरने दो बूढ़े को क्यों रोती है। कुछ दयालु पुरुष थे जो करुणावश उस बूढ़े को निकालना चाहे, लेकिन माता पार्वती के वचन सुनकर वो भी डर गए। कई पुरुष आए, पूछा और चले गए। शाम हो गई। भगवान शिव ने बोला माता पार्वती से कि देखो, अभी तक आया सच्चे हृदय से स्नान करने वाला गंगा में। तभी वहां से एक युवक हर हर गंगे करते हुए नहाकर जा रहा था। माता पार्वती की बात सुनकर उस हृदय में करुणा भर गई। उसने भगवान शंकर को निकालने के लिए तैयार हो गया। तब माता पार्वती ने बोला कि यदि तुम निष्पाप नहीं हो तभी भगवान को इनको निकालना, नहीं तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उस युवक ने कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में आपको संकोच क्यों होता है? मैं अभी माता गंगा से नहा के आ रहा हूँ और माता गंगा में गोता लगाने के बाद कोई पाप नहीं रहते। उस युवक ने उस बूढ़े को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। माता शिव और पार्वती ने उस युवक को अपना ओरिजिनल स्वरूप दिखाया। तब भगवान से माता पार्वती ने कहा कि इतने लोगों में से सिर्फ इसने ही गंगा का स्नान किया है। जो लोग केवल दिखावे और दम के लिए माता गंगा में स्नान करते हैं उन्हें उसका फल नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं कि उनका स्नान व्यर्थ जाता है। माता गंगा में नहाने का उनको पुण्य जरूर मिलता है। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। जो भी स्नान करते समय इन बातों को ध्यान में रखता है वह कभी दुखी नहीं होता। उसके घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है और घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता और उसका पूरा परिवार शांति और सुख के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि स्नान करने से मन प्रसन्न रहता है और चेहरा साफ हो जाता है और शरीर भी निरोगी रहने लगता है। नहाने से चेहरे का आकर्षण भी बढ़ता है। स्नान हमेशा सुबह में ही कर लेना चाहिए। शास्त्र के अनुसार नहाने से 10 गुणों की प्राप्ति होती है। रूप, तेज, बाल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, नित्य, लोकता, तप और मेधा। लक्ष्मी, धन, पुष्टि, आरोग्य और स्वस्थ रहना जो चाहते हैं उनको
हर दिन और हर मौसम में स्नान जरूर करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप बीमार हैं तो शरीर के नीचे से स्नान कर सकते हैं। भगवान सूर्य नारायण को निकलने से पहले का स्नान सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसलिए जब भी आप स्नान करें भगवान सूर्य को निकलने से पहले ही स्नान जरूर कर लें। तेल लगाकर और मल मल कर नदी में नहाना शास्त्र के अनुसार सख्त मना है, इसलिए तट पर ही तेल लगाकर और मल मल कर नहा लें। जिन नदी के घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहां का जल अशुद्ध माना जाता है, इसलिए वहां से कुछ दूर हटकर ही स्नान करें। नदियों में 5 या 9 डुबकी लगाना शुभ माना जाता है, इसलिए कम से कम 5 या 9 डुबकी जरूर लगावें। और पवित्र नदियों में कपड़ा कभी भी साफ ना करें, इसे अवैध माना जाता है। शास्त्र के अनुसार पवित्र नदी में कभी भी अपने कपड़ों को नहीं धोना चाहिए। नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। नल के तुलने में झरने का पानी और झरने के तुलने में नदी का पानी, नदी के पानी से भी किसी तीर्थ का जल और तीर्थ के जल से भी गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। माँ गंगा ने आशीर्वाद दिया था कि स्नान करते समय जो भी मेरा स्मरण करेगा मैं उसके जल में प्रवेश कर जाऊंगी। उसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि मैं औरतें के बारे में बताता हूँ, जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं। हमारे धर्म शास्त्र में हर चीज़ के लिए एक नियम बनाए गए हैं। उन नियमों में से ये भी है कि स्नान करते समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एक बार जब गोपियाँ सरोवर में स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर के, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिए। उसके बाद गोपियों ने जब अपने वस्त्र वापस लेने के लिए कृष्ण भगवान से प्रार्थना की, तब भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल देवता वरुण देव का अपमान होता है, इसलिए बिना कपड़ों के कभी भी स्नान ना करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।